तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इसरो के द्वारा विकसित किया गया RLBTD जो कि एक तरह से जो रॉकेट है, रीयूजेबल रॉकेट है, उसके बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक पूरा देखकर जाएं। और दोस्तों इस एग्जाम्स में जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चैप्टर से, जो कि इस वीडियो को इसलिए आप पूरा देखें। और साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी समझेंगे कि भारत का जो स्पेस एजेंसी इसरो है उसने आत्मनिर्भर तरीका से किस तरह से इससे जो कि रॉकेट को डेवलप करने का काम किया है। और आपको एक गर्वान्वित महसूस होगा कि हमारा जो भारत देश का जो इसरो दुनिया में एक अलग ही पहचान, एक परचम लहरा रहा है। तो उसके बारे में दोस्तों आप इसमें जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों समझते हैं पहले हम, जिसमें RLBTD यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, और TD का मतलब हुआ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। तो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर जो होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है एक तरह से प्रोटोटाइप होता है, जो कि इनकम्प्लीटेड वर्जन होता है। जो फ्यूचर सिस्टम कोई होता है ना, उसका इनकम्प्लीटेड वर्जन होता है, यानी एक तरह से प्रोटोटाइप होता है, उसका जो एक तरह से रफ रूप होता है। कोई भी अगर फ्यूचर में जो कि जैसे कि RLB लॉन्च व्हीकल को पूर्ण तरह जब निर्माण हो जाएगा, तो उस निर्माण से पहले जो कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर करके इसका अलग अलग प्रोटोटाइप तैयार करके इसका परीक्षण किया जाएगा। जब तक वैज्ञानिक इसे संतुष्टि प्राप्त नहीं कर लेते हैं इसके टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर से, इसके प्रोटोटाइप से, तब तक इसका एक तरह से पूर्ण रूप नहीं दिया जाएगा। तो जो वैज्ञानिक को संतुष्टि मिलना चाहिए कि हमने जो इसका जो निर्माण किया है इसमें क्या खामियां छूटा है या खामियां पूरा हो गया है, इसके लिए वो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर यानी प्रोटोटाइप तैयार करते हैं, प्रोटोटाइप का परीक्षण करते हैं, जिससे उनको एक तरह से सहूलियत मिल सके और इसका जो कि फ्यूचर सिस्टम जो बन रहा है उसमें अच्छा तरह से पूर्ण रूप से सफलता हासिल हो सके। इसलिए इसका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करके इसका परीक्षण किया जाता है। कोई भी नया चीज जो बनाता है स्पेस क्षेत्र में या डिफेंस क्षेत्र में, जो DRDO डिफेंस क्षेत्र में बनाता है, इसरो बनाता है स्पेस के सेक्टर में बनाता है। दोस्तों चलिए हम इस तरह से समझे RLBTD जो कि एक तरह से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल इसका मतलब समझिए दोस्तों कि अभी जो वर्तमान में जो रॉकेट यूज किया जाता है, जो कि एक बार उसका सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए कोई रॉकेट को यूज किया जाता है, जैसे कि भारत में है GSLV है, PSLV है और बहुत सारे जो कि रॉकेट्स है। तो वर्तमान में भारत में GSLV और PSLV एक तरह से बहुत अच्छे जो कि लॉन्च व्हीकल है, यानी कि रॉकेट है। तो रॉकेट जो है दोस्तों कि एक बार जाता है और सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद वो धरती पर वापस नहीं आ पाता है, वो ऊपर ही नष्ट हो जाता है दोस्तों। इसी के उसमें जो कि कोई भी स्पेस एजेंसी को, भारत का जो स्पेस एजेंसी इसरो है, चाहे कोई भी देश का जो स्पेस एजेंसी है, तो पहले हम भारत पर समझते हैं, भारतीय नागरिक है तो हम भारत पर ही इसके बारे में समझेंगे। तो भारत का जैसे कि इसरो है, तो उसको जो कि GSLV और PSLV है, तो GSLV PSLV से अगर वो कोई सैटेलाइट लॉन्च करता है, कोई सैटेलाइट को अगर अंतरिक्ष में भेजता है, तो जो कि उस रॉकेट का एक ही बार इस्तेमाल कर सकता है इसरो। तो उसमें जो कि बहुत सारा कॉस्ट लगता है, बहुत सारा मिलियंस ऑफ डॉलर लग जाते हैं भारत को इसमें, जो कि एक तरह से उसको भेजने में। दोस्तों इसी को दूर करने के लिए भारत ने इसका एक तरह से जो इजाद किया इस टेक्नोलॉजी को, जो कि भारत ने आत्मनिर्भर तरीका से इसको बनाने का प्रयास किया RLBTD को, क्योंकि जो कि इसका रीयूजेबल यानी इसका RLB का उपयोग दोस्तों जो कि अनलिमिटेड उपयोग इसका किया जा सकता है। यानी RLB अंतरिक्ष में एक बार गया, वहां पे सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, उसके बाद फिर धरती पर वापस आ जाएगा और इसका बार बार उपयोग किया जा सकता है इसरो के द्वारा। जो कि पैसा को बचाने के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए इसरो ने इस टेक्नोलॉजी को एक तरह से इजाद किया है। तो इससे बहुत सारा जो कि भारत को फायदा होने वाला है, और भारत जो कि दूसरे देश के सैटेलाइट्स को भी इस रॉकेट से लॉन्च कर सकता है, अपना देश का तो करेगा ही, और इससे बहुत सारा पैसा भारत कमा सकता है। और अपना देश से जो भी सैटेलाइट लॉन्च करेगा उस पर भारत को जो कि रुपए का बचत होगा, मिलियंस ऑफ डॉलर का बचत होगा भारत को। दोस्तों इस तरह से समझिए कि RLB टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर कितना अच्छा भारत के लिए साबित होगा। दोस्तों चलिए अब आगे समझते हैं कि इसका जो परीक्षण उड़ाने हैं, जो कि इसको 4 चरण में इसका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर यानी कि इसको जो प्रोटोटाइप तैयार किया गया है, इसमें जो कि 2 का परीक्षण कर लिया गया है, HEX और LEX का। तो इसके बारे में विस्तार से समझेंगे चारों के बारे में दोस्तों। जो परीक्षण उड़ाने हैं इसका 4 चरण में, 4 स्टेज में इसका किया गया है। अलग अलग 4 प्रकार के इसका प्रोटोटाइप बनाकर इसका परीक्षण किया जाएगा, जिसमें 2 हो गया है। तो इसमें दोस्तों RLBTD है, यानी कि RLBTD के अलावा देखिए जैसे भारत तो दोस्तों इसका निर्माण कर ही लिया है, और साथ ही साथ आप सुनते हो ये SpaceX कंपनी सुने होंगे आप, जो अमेरिका का एलन मस्क का कंपनी है SpaceX। तो दुनिया में जो कि रीयूजेबल रॉकेट यानी पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहन का एक तरह से जो कि वो इस्तेमाल करता है। दुनिया जानता है कि SpaceX जो कि टेक्नोलॉजी में जो कि प्राइवेट कंपनी है अमेरिका का, जो कि एलन मस्क का कंपनी है, तो उसने जो कि रीयूजेबल रॉकेट का इजाद भी कर लिया, उससे सैटेलाइट लॉन्च भी कर दिया हो। तो सबसे पहले जो कि इस क्षेत्र में कामयाब होने वाला है, जो कि स्पेस एजेंसी है, जो कि एक तरह से जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। और इससे पहले जो कि नासा का एक तरह से कोलंबिया स्पेस शटल था, कोलंबिया स्पेस शटल। तो कोलंबिया स्पेस शटल जो नासा का दोस्तों है, तो उसमें जो कि नासा जो अमेरिका के एक तरह सरकारी स्पेस एजेंसी है, तो नासा ही जो कि स्पेस शटल कोलंबिया बनाया था। यहाँ पे आप इमेज
इमेज देख सकते हैं स्पेस शटल जो कि अमेरिका का है कोलंबिया। तो यहाँ पे उसका देखिए जो एयरक्राफ्ट जो कि हवाई जहाज की तरह जो उसका पार्ट है ऊपर वाला पार्ट, तो वो जो कि धरती पर तो लैंड कर जाएगा, जब सैटेलाइट को लॉन्च करके स्पेस में वो आदमी को मानव को भेजने का भी काम करता है स्पेस शटल, जो कि मानव को भी अंतरिक्ष में भेजता है। कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में गई थी अमेरिका की ओर से, जो कि इसी कोलंबिया स्पेस शटल के माध्यम से गई थी, बट ये जो वापस आने के समय क्रैश कर गया। तो उस समय जो हमारे देश के जो कल्पना चावला जो कि अंतरिक्ष यात्री थे, अमेरिका के थ्रू गए थे अंतरिक्ष में, तो उनका जो कि एक तरह से मृत्यु हो गया। तो दोस्तों समझिए कि यहाँ पे जो कोलंबिया स्पेस जो आपको दिखाई दे रहा है स्पेस शटल, तो इसका जो ऊपरी पार्ट जो कि हवाई जहाज की तरह आपको लग रहा है, तो वो केवल लैंड होता है। बाकी जो इसका बूस्टर दिखाई दे रहा है, बूस्टर जो इसके पीछे बूस्टर जो लगे हुए हैं दोनों साइड में और बीच में, तो ये जो कि नष्ट हो जाता है, ऊपर से नीचे आने के समय नष्ट हो जाता है। कोलंबिया स्पेस शटल का जो ऊपर का पार्ट है, आप देख सकते हैं जो हवाई जहाज की तरह है, जो कि एक तरह से जो RLBTD है, देखिए RLBTD का जो इमेज है उस तरह का जो ऊपर इमेज है उसमें, तो उसी इमेज की तरह एक तरह से समझिए कि वो तो लैंड हो जाएगा, उसके बाद नीचे जो बूस्टर्स है वो जो कि नष्ट हो जाएगा हवा में। और जो इंडिया का जो RLBTD है दोस्तों, इंडिया का एक तरह से जो अच्छा एडवांस वर्जन के एक तरह से जो याद करने में लगा हुआ है इंडिया, तो इंडिया का जो इसरो जो याद किया है RLBTD को, तो उसमें जो कि इसका जो बूस्टर्स जो नीचे देखिए किस तरह से यहाँ पे इसका इमेज दिखाई दे रहा होगा RLB का, तो RLB का जो इमेज दिखाई दे रहा है दोस्तों, ऊपर वाला भाग तो इसका देख सकते हैं दोस्तों कि एक तरह से हवाई जहाज की तरह है, और नीचे जो कि बूस्टर्स है जो कि रॉकेट की तरह है। तो रॉकेट जो कि और हवाई जहाज की तरह जो इसका इमेज है ऊपर वाला, और नीचे जो रॉकेट की तरह है जो कि बूस्टर्स है, सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद जब धरती पर वापस आएगा तो यह दोनों आ जाएगा, और हवाई जहाज की तरह जो इमेज है वो तो हवाई जहाज की तरह लैंड करेगा, और साथ ही जो बूस्टर्स है जो कि एक तरह से वो भी नीचे आकर लैंड करेगा। तो किस तरह से आप देख सकते हैं इसमें दोनों पार्ट जो है जो RLB का लैंड करेगा धरती पर, कोलंबिया स्पेस शटल का जो एक तरह से वो एक पार्ट उसका नष्ट हो जाएगा और एक पार्ट जो कि हवाई जहाज की तरह लैंड होगा। तो इस तरह से जो कि कोलंबिया और वाला में और भारत का जो कि RLB में फर्क है। और जो स्पेस एक्स जो अमेरिका का कंपनी है एलोन मस्क का, तो वो जो कि एक तरह से उसका जो कि पूर्ण पार्ट जो कि लैंड कर जाता है, वो नया टेक्नोलॉजी पर एडवांस वर्जन पर वो काम किया है। एलोन मस्क का जो कंपनी स्पेस एक्स है, उसका जो रीयूजेबल रॉकेट जो सफल हुआ है, वो सैटेलाइट लॉन्च करके भी देखा है और सफल भी हुआ है उसका। इस तरह से जो स्पेस एक्स है अमेरिका का, जो कि नासा का बजट को कम कर दिया है, नासा का जो सैटेलाइट लॉन्चिंग का जो कॉस्ट होता था उसको बहुत हद तक कम कर दिया है, 50% तक कम कर दिया है। दोस्तों समझिए स्पेस एक्स के बारे में, जो कि एलोन मस्क का कंपनी था, और भारत का RLB जो कि देखिए किस तरह से आपको इमेज RLB का दिखाई दे रहा होगा, इस कितना योगदान करेगा भारत को एक तरह से सैटेलाइट लॉन्च करने में और पैसा बचाने में। और साथ साथ भारत के अलावा दोस्तों, भारत के अलावा जो इस तरह का जो रॉकेट RLB तरह का जो रॉकेट जो रीयूजेबल रॉकेट होता है, जो कि अमेरिका तो बना ही चुका है, अमेरिका में जो कि नासा भी बनाया है, जो कि एक तरह से स्पेस शटल ही है, जो कि उसका बूस्टर्स कामयाब नहीं है, लेकिन उसका जो ऊपर वाला जो हवाई जहाज की तरह जो पार्ट है वो तो लैंड कर जाता है। और स्पेस एक्स जो कि अमेरिका का प्राइवेट कंपनी है, जो कि एलोन मस्क का है, तो वो तो पूर्ण रूप से जो कि रीयूजेबल रॉकेट का निर्माण कर चुका है, उसका सफल हो चुका है। और भारत की तरफ जो कि और 3 देश काम कर रहे हैं, जो कि ये रूस है, फ्रांस और जापान। रूस, फ्रांस और जापान जो कि भारत की तरह ही जो कि इसमें उसका भी वो भी परीक्षण किए हैं, उसका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का वो भी परीक्षण कर चुके हैं, जो कि तीनों देश रूस, फ्रांस और जापान। और चाइना जो दोस्तों है, चाइना इसमें जो कि असफल रहा है, चाइना इस चीज का परीक्षण करता है लेकिन वो असफल हो जा रहा है इसमें। इसरो से ऐसा उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द जो कि इसको सेवा में लाएगा RLB को, इस रॉकेट को, और इसरो भी भारत के लिए काम करेगा और दुनिया के सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा कम बजट में, और भारत को इस तरह से बहुत सारा जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा होने वाला है। तो समझते हैं इस तरह से कि इसका जो परीक्षण उड़ान 4 चरणों में होगा, उसमें क्या क्या है उसके बारे में दोस्तों हम समझते हैं। पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए कि HEX, पहले समझते हैं दोस्तों कि RLBTD का जो परीक्षण हुआ है 2 अप्रैल को किया गया है। तो 2 अप्रैल को परीक्षण कहाँ पे हुआ उसके बारे में दोस्तों हम समझते हैं कि 2 अप्रैल का जो इसका परीक्षण किया गया 2 अप्रैल 2023 को, तो इसमें जो 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ATR यानी एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज, कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में इसका जो कि एक तरह से परीक्षण किया गया RLV-LEX का, यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया गया है, यानी लैंड करके किया गया। इसमें देख सकते हैं वीडियो, आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से लैंडिंग हुआ है, जो कि इसरो द्वारा ट्वीट किया गया था इस वीडियो को।
लैंड करने का जो काम किया दोस्तों, अमेरिका का जो CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर जो भारत खरीदा है अमेरिका से, तो उस हेलीकॉप्टर से उसको 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ले गया गया है, 4.5 किलोमीटर हाइट पर इसको ले गया गया है और वहां से उसको छोड़ दिया गया है RLV को। और RLV जब नीचे आया है तो खुद जो कि ऑटोमेशन लैंडिंग किया है, वो अपने आप लैंडिंग कर गया है, उसमें कोई पायलट मौजूद नहीं थे, मानव रहित RLV रॉकेट है जो कि ऑटोमेटिक ये जो कि धरती पे लैंड किया है, जो कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग में जो कि एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में ये लैंडिंग किया है। और आगे समझते हैं इसका जो परीक्षण उड़ान जो कि हुआ है उसके बारे में पहला समझते हैं, जो कि 23 मई 2016 को ही हुआ था। 23 मई 2016 को जो कि HEX यानी हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट का इसका जो कि एक तरह से परीक्षण किया गया, जो कि 23 मई 2016 को। तो इसमें जो दोस्तों की ये जब HEX में दोस्तों जो रॉकेट गया था जो कि RLV, तो ऊपर जो गया था तो अंतरिक्ष में से जब वापस आ रहा था तो उसके बाद मैक 6 का रफ्तार ये पकड़ लिया था। मैक 6 यानी ध्वनि की रफ्तार से 6 गुना तेज हो गया था। तो हाइपरसोनिक होता है कि ध्वनि की रफ्तार से अगर 5 गुना तेज कोई ऑब्जेक्ट उड़ गया तो उसे हाइपरसोनिक रफ्तार बोलते हैं। तो ये मैक 6 के रफ्तार पकड़ा था, जो कि नीचे आने के समय जब ऊपर से जब अंतरिक्ष से जब नीचे इसका लैंडिंग हो रहा था तो उस समय जो कि मैक 6 का रफ्तार ये पकड़ा था RLV। तो इसका जो 23 मई 2016 को इसका जो कि हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट का इसका जो कि स्पीड को चेक किया गया। और उसके बाद साथ ही साथ दोस्तों अब जो 2 अप्रैल 2023 को जो कर्नाटक के चित्रदुर्ग में जो ATR रेंज में इसका जो परीक्षण किया गया दोस्तों, तो उसमें जो कि LEX का किया गया, यानी कि लैंडिंग एक्सपेरिमेंट का किया गया। LEX यानी लैंडिंग एक्सपेरिमेंट का किया गया 2 अप्रैल 2023 को, जो कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किया गया। आप वीडियो देखे हैं दोस्तों समझिए। अब आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे REX है यानी रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट है। तो रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट इसको आगे इसका परीक्षण होगा, कुछ दिनों बाद इसका परीक्षण होगा REX का। तो इसमें जो दोस्तों है REX में रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट का मतलब हुआ कि दोस्तों जब अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च कर देगा, या ये मानव भेजने में भी सक्षम है, जो कि ये RLV जो है अंतरिक्ष में अगर मानव को भविष्य में भेजना पड़े तो इसमें भी ये सक्षम होने वाला है। तो दोस्तों इसीलिए रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट इस पर किया जाएगा। आगे चल के इसका जो प्रोटोटाइप तैयार किया जाएगा, इसमें देखा जाएगा कि अगर अंतरिक्ष में जाता है सैटेलाइट को लेकर या मानव को लेकर, और उसके बाद जो वापसी आने में जब रिटर्न होगा तो उस समय क्रैश इसका नहीं होना चाहिए। उस सिस्टम को इसमें याद किया जाएगा, इसमें सुरक्षा दिया जाएगा, उसको ऐसा जो कि प्रोटोटाइप तैयार करके इसमें चेक किया जाएगा कि जब वापस आए अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट लॉन्च करके या मानव को वहां से अंतरिक्ष में भेजकर जब वापस ही आए धरती पर, तो उस समय यह क्रैश नहीं होना चाहिए। इस टेक्नोलॉजी को रिसर्च करेगा वैज्ञानिक और इस पर काम करेगा। दोस्तों समझिए, हम आगे चलते हैं, इसको तो आगे किया जाएगा। और साथ ही साथ जो है SPEX यानी कि स्क्रैमजेट प्रोपल्सन एक्सपेरिमेंट, स्क्रैमजेट S से स्क्रैमजेट P से प्रोपल्सन और EX से एक्सपेरिमेंट। तो स्क्रैमजेट प्रोपल्सन एक्सपेरिमेंट होगा, ये भी आगे किया जाएगा। ये चौथा प्रकार है, चौथा चरण में इसका होगा, जिसमें स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग इसमें किया जाएगा। एक तरह से स्क्रैमजेट इंजन इसको एक रफ्तार देने का काम करेगा, इसको मैक में जो रफ्तार है वो देने का सबसे बड़ा काम करेगा। स्क्रैमजेट प्रोपल्सन एक्सपेरिमेंट है, जो कि इसमें जो रॉकेट्स में जो कि एक तरह से स्क्रैमजेट प्रोपल्सन लगा रहेगा, जो RLV TD में यहाँ पे आप देख सकते हैं हवाई जहाज की तरह जो उसका हिस्सा है, जो कि इस बार जो इसका लैंडिंग परीक्षण किया गया है, जो इमेज आप देख सकते हैं वो वाला हिस्सा में जो कि स्क्रैमजेट प्रोपल्सन एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। आगे चल के स्क्रैमजेट माने इंजन है, स्क्रैमजेट इंजन, जो कि एक तरह से स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग करके इसमें चेक किया जाएगा। इसका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर जो आगे आएगा प्रोटोटाइप उसमें तैयार किया जाएगा, जो कि स्क्रैमजेट प्रोपल्सन एक्सपेरिमेंट का। दोस्तों इस तरह से समझिए पूरा तरह से, इसका 4 चरण में इसका परीक्षण उड़ान होने वाले हैं, और 2 चरण का हो चुका है, जो कि HEX और LEX का। HEX का 23 मई 2016 को, और इसका जो LEX का 2 अप्रैल 2023 को हुआ, जो कि आप समझे इस करंट अफेयर्स के तौर पर भी आप इसे समझ सकते हैं दोस्तों। RLV TD जो कि इसमें RLV TD में दोस्तों जो कि साथ ही साथ DRDO भी शामिल था, इसमें योगदान दिया है। इसका परीक्षण जो लैंडिंग हुआ है 2 अप्रैल को, उसमें DRDO भी योगदान दिया है, और साथ ही साथ एयरफोर्स भी इसमें योगदान दिया है, और इसरो के वैज्ञानिक शामिल थे। दोस्तों समझिए RLV TD भारत के लिए कितना अच्छा साबित होगा, और इसरो के लिए, और भारत को कितना जो कि एक तरह से कॉस्ट कम करेगा, मिलियंस ऑफ डॉलर का बचत करेगा, और दूसरों देशों का सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा। और साथ ही साथ इसरो ने दुनिया में अपना परचम लहराया है, टॉप 5 स्पेस एजेंसी में इसरो का नाम आता है। और इसरो जो कि दिन पर दिन बहुत अच्छे आत्मनिर्भर तरीका से हेवी जो कि वर्क कर रहे हैं, जो कि दुनिया के बड़े स्पेस एजेंसी नहीं कर पा रहे हैं, वैसे वर्क को जो कि इसरो करके दिखा रहा है, और दुनिया इसरो को सलाम कर रही है। ऐसे ही अगर इसरो काम करते रहेगा तो नासा को ही पीछे छोड़ सकता है, दुनिया के सभी स्पेस एजेंसी को इसरो पीछे छोड़ सकता है, अगर इस तरह से ये अपना प्रोजेक्ट पर ईमानदारी पूर्वक ध्यान दिया तो। दोस्तों चलिए हम समझ गए इस वीडियो के बारे में, इससे RLV TD के बारे में। तो इस पर कोई अगर नया अपडेट आता है तो फिर दोस्तों हम इस पर वीडियो लाएंगे अगला। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करना चाहते हैं। दोस्तों इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।